Today our topic of discussion is Rabies test. In our last two lectures we have done Cauchy's root test and D-Lambert's ratio test, है ना? तो अब नेक्स्ट टेस्ट वी आर गोइंग टू डू दैट इज रेबीज टेस्ट. रेबीज टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है such that limit n approaches to infinity of n times an upon an plus 1 minus 1 is L, then the convergence or divergence of this series depends upon this value L. अगर L 1 से बड़ा है तो ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज. और इफ लिमिट इज लेस देन 1 देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट. ठीक है, हम रेशो टेस्ट में ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 की लिमिट निकालते थे एंड रूट टेस्ट में हम ए एन रेज टू पावर 1 बाई एन की लिमिट निकालते थे. ये सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होती थी अगर हमारा L ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, अगर L लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट. बट हेयर द रिजल्ट इज ऑपोजिट कि इफ L इज ग्रेटर देन 1 तो ये डाइवर्ज करती थी और अगर यहाँ पर जो लिमिट है वो लेस देन 1 हो तो वो कन्वर्ज करती थी सीरीज. ठीक है, इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट भी फेल था और ये टेस्ट भी फेल था. हेयर L इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये कन्वर्जेंट एंड L लेस देन 1 के लिए ये डाइवर्जेंट. इन मोस्ट ऑफ द टेस्ट यही रिजल्ट होगा कि अगर लिमिट ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट. बट सिर्फ रूट टेस्ट ऐसा है जिसमें उल्टा रिजल्ट है. ठीक है, तो आपको याद करना भी ईजी रहेगा कि अगर L जो लिमिट है, लिमिट अलग अलग आती है अलग अलग टेस्ट में, हम अलग अलग लिमिट फाइंड आउट करते हैं, फंक्शन हमारा अलग अलग हो जाता है. बट अगर लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है then in most of the cases the series is convergent and if L is less than 1 then the series is divergent. but root test में इससे उल्टा है और इक्वल टू 1 पे ये मैक्सिमम सारे टेस्ट जो हैं वो फेल हो जाते हैं. ठीक है, सो रेबीज टेस्ट में भी हमने क्या निकालना है, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 माइनस 1 करना है और फिर उस पूरी टर्म को n से मल्टीप्लाई करना है. अगर ये लिमिट ग्रेटर देन 1 आती है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर ये लिमिट लेस देन 1 आती है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी. बट इफ L इज इक्वल टू 1 अगेन वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग, क्योंकि अलग अलग सीरीज ऐसी हैं जिन पे लिमिट जो है इस रेबीज टेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग 1 आती है बट एक केस में सीरीज डाइवर्ज करती है और दूसरे केस में सीरीज कन्वर्ज करती है. सो लेट्स चेक फॉर L इक्वल टू 1 हमारे पास क्या बिहेवियर होता है. अगर हमारी हम रेबीज टेस्ट अप्लाई करते हैं किसी सीरीज पे तो उसमें अगर L इक्वल टू 1 आ रहा है तो सीरीज का बिहेवियर किस किस टाइप का होता है. ठीक है, first if I take the series 1 by n we know that it is a p series and p series में यहाँ p की वैल्यू कितनी है 1. ये सीरीज हमेशा डाइवर्ज करती है. नाउ चेक कि रेबीज टेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम रेबीज टेस्ट इस पे अप्लाई करते हैं तो इसकी लिमिट क्या आती है. नाउ रेबीज टेस्ट में हमें क्या लिमिट निकालनी होती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ n टाइम्स ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 माइनस 1. so we substitute the value here. nth term here is nothing but 1 by n and n plus 1th term is nothing but 1 upon n plus 1. ठीक है, so it is equal to limit n approaches to infinity n times n plus 1 upon n minus 1. so if I take the LCM it is nothing but n times n plus 1 minus n divided by n. so ये n cancel out, so it is nothing but 1 by n और ये n भी इसके साथ क्या हो जाएगा, cancel out. so total limit is 1. सो इस केस में हमारी लिमिट जो है वो 1 आ रही है बट हमारी सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज. फाइन, नाउ वी टेक वन मोर सीरीज और इसको आप कॉशी इंटीग्रल टेस्ट से इजीली चेक कर सकते हो कि ये सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज. हम कॉशी इंटीग्रल टेस्ट आगे करेंगे, उसको यूज़ करके हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि ये सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है. बट नाउ आई हैव टू चेक कि रेबीज टेस्ट अगर इसके ऊपर अप्लाई करें तो इसकी लिमिट क्या आती है. ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 क्या आएगा, ए एन इज नथिंग बट 1 बाई एन लॉग एन दी whole square. So an plus 1 is 1 upon n plus 1 into log of n plus 1 the whole square. ठीक है, so it is nothing but n plus 1 into log of n plus 1 the whole square divided by n times log of n the whole square. ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या आएगा, इट इज नथिंग बट n प्लस 1 बाई एन इनटू इस log ऑफ n प्लस 1 में से हम n कॉमन ले लेते हैं. सो इट इज नथिंग बट n टाइम्स 1 प्लस 1 बाई n होल डिवाइडेड बाई log n दी होल स्क्वायर. फाइन, so now what we get,
it is nothing but n plus 1 by n into, what is this? It is log of n plus log of 1 plus 1 by n whole divided by log n एंड होल स्क्वायर. ठीक है, अब हम इस पे इस सीरीज की एक्सपेंशन लगा देते हैं. व्हाट इज दिस? इट इज n प्लस 1 अपॉन n इंटू लॉग n प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स किसके इक्वल होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, इसका होल स्क्वायर. एंड ये पूरी टर्म डिवाइड भी हो रही है लॉग ऑफ n से. ठीक है, नाउ व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर? इट इज नथिंग बट 1 प्लस 1 बाय n. मैं यहाँ से n से इनको दोनों को डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस 1 बाय n इंटू लॉग n को भी इनके नीचे ले जाएं तो इट इज 1 प्लस 1 बाय n लॉग n माइनस 1 बाय 2 n स्क्वायर लॉग n प्लस 1 बाय 3 n क्यूब लॉग n एंड सो ऑन स्क्वायर. ठीक है, अब इस पूरी टर्म को हम एक मान लेते हैं और 1 को अलग, तो इट इज 1 प्लस समथिंग दी होल स्क्वायर. सो वी कैन एक्सपैंड दिस बाय बायनॉमियल एक्सपेंशन. व्हाट विल गेट? 1 प्लस 1 बाय n एज इट इज. दिस इज 1 प्लस 2 टाइम्स दिस टर्म प्लस अ टर्म विच कंटेन्स हायर पावर ऑफ दिस. ठीक है, सो हम सिर्फ यही टर्म लिखते हैं, बाकी हायर पावर्स हैं. तो अगर ये टर्म 0 पे चलेगी तो ऑब्वियसली हायर टर्म्स भी किस पे जाएंगी? 0. ठीक है, इसमें भी प्लस सो ऑन. फाइन. नाउ व्हाट इज दिस? इट इज 1 प्लस, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले 1 से कर दो. इट इज 1 प्लस 2 बाई एन लॉग एन माइनस 1 बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर लॉग एन. आगे भी क्यूबिक टर्म है तो आई एम निग्लेक्टिंग द हायर पावर्स. प्लस सो ऑन लिख देते हैं इसको. प्लस इस 1 बाई एन को भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 बाई एन माइनस प्लस, इट इज प्लस 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 ही आएगा, 2 बाई एन स्क्वायर लॉग एन देन माइनस 1 बाई एन क्यूब हो जाएगा लॉग एन एंड सो ऑन. ठीक है, हायर पावर्स वी आर लिविंग. सो अब इस टर्म को, ये वैल्यू किसकी है? इट इज नथिंग बट ए एन अपॉन ए एन प्लस 1. अब इसमें से माइनस 1 करना है, तो अगर मैं माइनस 1 करती हूँ तो ऑब्वियसली ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट वी आर लेफ्ट विथ 1 बाई एन. एन वाली जो डिनोमिनेटर में n है वो वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो एंड फिर n स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो. डिनोमिनेटर में n स्क्वायर है जहां पर, एंड सो ऑन फर्दर हायर पावर्स. ठीक है, नाउ अब इस टर्म को हमने n से क्या करना है? मल्टीप्लाई. सो वी मल्टीप्लाई दिस बाय n. हमें पता है डिनोमिनेटर में हर टर्म में n है तो वी कैन टेक n कॉमन एंड कैंसिल आउट विद दिस. बचेगा क्या? 1 प्लस 2 बाय लॉग n माइनस 1 बाय n लॉग n प्लस 2 बाय n लॉग n एंड सो ऑन. ठीक है, अब मुझे इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है. वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ दिस व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी. सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस? क्या आएगी वैल्यू? एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. और लॉग n अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो 1 बाय लॉग n किस पे जाएगा? 0 पे. एंड इफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन 1 बाय n ऑल्सो अप्रोचेस टू 0. इट मीन्स ये सारी टर्म्स जो है वो किस पे जाएंगी? 0 पे. तो सिर्फ लिमिट क्या आई हमारे पास? 1. सो इन दिस केस ऑल्सो यू हैव लिमिट ऑफ a n अपॉन a n प्लस 1 माइनस ऑफ 1 होल मल्टीप्लाई विद n इज इक्वल टू 1. तो दोनों केसेस में, दोनों केसेस के सीरीज की रेबिस टेस्ट अगर हमने चेक किया, दोनों पे अप्लाई किया, तो उसमें लिमिट क्या आ रही है? 1. बट एक सीरीज क्या करती है? कन्वर्ज. एक सीरीज क्या करती है? डाइवर्ज. सो वी कैन नॉट ड्राइव एनी कंक्लूजन व्हेन द लिमिट ऑफ द सीरीज limit of a n upon a n plus 1 minus 1 into n when n approaches to infinity is 1. तब हम कोई भी कंक्लूजन ड्राइव नहीं कर सकते कि सीरीज हमारी कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी. फाइन. नेक्स्ट रिमार्क इज रेबिस टेस्ट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द रेशियो टेस्ट.
क्यों कहा हमने ये चीज़? क्योंकि जहाँ पर रेशो टेस्ट अप्लाई होता है वहाँ तो रेबीज टेस्ट भी अप्लाई हो जाएगा और वही सेम कंक्लूजन देगा। बट कई स्टेजेस ऐसी होती हैं, कई जगह पर जहाँ रेशो टेस्ट फेल हो जाता है वहाँ पर भी रेबीज टेस्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि रेबीज टेस्ट जो है वो रेशो टेस्ट से स्ट्रॉन्गर है। किस तरह से? अगर सपोज हमारी ए एन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट आ रही है बाय रेशो टेस्ट, देन वो सीरीज रेबीज टेस्ट से भी क्या आएगी? कन्वर्जेंट। रेशो टेस्ट से सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है? अगर ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की जो लिमिट है वो ग्रेटर देन वन एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अगर ये लिमिट ग्रेटर देन वन है और इसमें से मैं माइनस वन कर दूं तो ये वैल्यू अगेन ग्रेटर देन जीरो रहेगी। बट इंटू एन आ गया तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे एन इंटू समथिंग विच इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? इन्फिनिटी को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटी इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन वन, और हमने क्या कहा है रेबीज टेस्ट में? अगर लिमिट वन से बड़ी आती है तो वो सीरीज क्या होती है? कन्वर्जेंट। इसका मतलब अगर कोई सीरीज रेशो टेस्ट से कन्वर्जेंट आ रही है तो वो रेबीज टेस्ट से भी क्या आएगी? कन्वर्जेंट। नाउ अगर कोई सीरीज रेशो टेस्ट से डाइवर्जेंट आ रही है, ठीक है, अगर रेशो टेस्ट से कोई सीरीज डाइवर्जेंट आ रही है इसका मतलब इसकी लिमिट क्या होगी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे? लेस देन वन। देन रेबीज टेस्ट से भी वो सीरीज क्या आएगी? डाइवर्जेंट। क्यों? क्योंकि अगर ये लिमिट लेस देन वन है तो ऑब्वियसली ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन नेगेटिव हो गया, तो इट इज अ नेगेटिव नंबर। बट एन है यहाँ पे मल्टीप्लाई में और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इन्फिनिटी इनटू समथिंग इज नेगेटिव नंबर, तो इट मीन्स वो किसको अप्रोच करेगा? माइनस इन्फिनिटी को, विच इज लेस देन वन। तो हमने रेबीज टेस्ट में क्या कहा? अगर ये लिमिट हमारी लेस देन वन आती है तो सीरीज क्या होती है? डाइवर्जेंट। इसका मतलब जिन दो कंडीशंस में हम रेशियो टेस्ट से कंक्लूजन निकाल पा रहे थे उन्हीं दोनों कंडीशंस में हम रेबीज टेस्ट से भी वही कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। जहां रेशियो टेस्ट फेल हो जाए वहां भी आप रेबीज टेस्ट लगा सकते हो। लाइक सपोज यू हैव अ सीरीज ए एन जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की लिमिट क्या आ रही है? वन, व्हेन एन अप्रोचेस टू infinity, then it may be possible that this limit is not equal to 1. For example, if I take the series 1 by n cube, it is a p series with p is equal to 3, so obviously we know this is convergent. बट हम पता है कि ये चीज़ हम बाय रेशो टेस्ट नहीं निकाल पाते। लेट्स चेक कि हम इसको रेशो टेस्ट से कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसकी लिमिट क्या आती है? ए एन इज नथिंग बट वन बाई एन क्यूब, ए एन प्लस वन इज वन बाई एन प्लस वन दी होल क्यूब, so it is nothing but limit n approaches to infinity of n plus 1 the whole cube divide by n cube. So it is nothing but limit n approaches to infinity n plus 1 by n the whole cube, which can further be written as 1 plus 1 by n the whole cube. अब अगर मैं लिमिट फाइंड आउट करूं तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे 1 बाय n कहाँ जाएगा? जीरो पे, तो टोटल लिमिट क्या आती है इसकी? 1। तो इसका मतलब हम रेशो टेस्ट से कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। बट इफ आई अप्लाई दिस रेबीज टेस्ट देन व्हाट विल आई गेट? वी नो दैट this a n upon a n plus 1 is nothing but n plus 1 the whole cube upon n cube. तो we can write it as n plus 1 by n the whole cube. minus 1 है, ठीक है। So now if I take the LCM, what I will get? It is n into n cube, n plus 1 the whole cube minus n cube, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? यू नो द फॉर्मूला ऑफ n plus 1 the whole cube। क्या आएगा फॉर्मूला? वैल्यू पुट करोगे तो दिस इज नथिंग बट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n टाइम्स दिस इज n क्यूब प्लस 1 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस n क्यूब डिवाइड बाय n क्यूब. So this n cube will be cancelled out with this, and what we get? This is limit n approaches to infinity. Even ये एक n इस n cube से cancel out होकर नीचे क्या बचेगा? n square. So finally हमारे पास क्या रह गया? This is 3n 1 plus 3n square plus 3n, which is nothing but 1 by n square plus 3 plus 3 by n. So now if n approaches to infinity, then 1 by n square approaches to 0 and 3 by n also approaches to 0. So the final limit is 3, which is greater than 1. रेबीज टेस्ट में हमारी जो लिमिट है वो ग्रेटर देन 1 आती है तो हम क्या कहते हैं? द सीरीज कन्वर्जेस, ठीक है। सो इसका मतलब जो हमने सीरीज ली थी वो क्या करती है?
कन्वर्ज करती है। सो हम रेबीज टेस्ट से ये कंक्लूजन निकाल पाए कि हमारी जो सिग्मा 1/n³ सीरीज है वो क्या करती है, कन्वर्ज, बट रेशो टेस्ट वहां एप्लीकेबल नहीं था, इसीलिए रेबीज टेस्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रेशो टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट इज लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहता है, इफ द सीरीज ए एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट एन इंटू लॉग ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज इक्वल टू एल। पहले हमने क्या किया था, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन में से वन सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर उसको एन से मल्टीप्लाई किया, तब लिमिट निकाली। तो उस लिमिट पे डिपेंड करता था हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। But now what we are doing, we are calculating log of a n upon a n plus 1 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से। तो अगर ये लिमिट है हमारे पास सपोज l, then again if l is greater than 1 then the series converges, and if l is less than 1 then the series diverges, and again l equal to 1 पे हम फिर से कोई कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ये टेस्ट भी l equal to 1 पे क्या हो जाता है, फेल। अगेन इस टेस्ट की ज़रूरत भी कब पड़ती है हमें, जब हमारा रेशो टेस्ट फेल हो जाता है, और तब हम रेबीज टेस्ट भी लगा सकते हैं और लॉगरिथमिक टेस्ट भी लगा सकते हैं आगे, टू चेक आर सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा टेस्ट लगाएंगे और कब लगाएंगे। अगर आपकी जो रेशो टेस्ट में लिमिट आती है उसमें ई एक्सपोनेंशियल नहीं है, तब तो हम रेबीज टेस्ट लगाते हैं। बट अगर हमारी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, इसकी लिमिट में जो वैल्यू आ रही है उसमें ई है, तब हम कोशिश करते हैं कि हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएं। क्यों, क्योंकि लॉग ऑफ ई जो होता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो उससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। तो ये दोनों टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा रेशो टेस्ट फेल होता है। बट दोनों में से कौन सा चूज करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की लिमिट पे डिपेंड करता है। अगर उस लिमिट में एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे, और अगर ई की टर्म नहीं आ रही तो हम रेबीज टेस्ट लगाएंगे। फाइन, मैं इनके प्रूफ आपको नहीं करा रही हूँ, सिर्फ इनको यूज करके हम क्वेश्चंस करेंगे। Let's do first question. Test the convergence of the series 1 plus 3 by 7 x plus 3 into 6 by 7 into 10 x square plus 3 into 6 into 9 divided by 7 into 10 into 13 x cube plus so on. अब इस केस में भी अगर मैं फर्स्ट टर्म को लेके जनरलाइज करूंगी देन इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लीव कर देते हैं। मैंने आपको रीज़न बताया था कि जहाँ पे जनरलाइजेशन इजी हो उस स्टेप से ही हम जनरलाइजेशन स्टार्ट करते हैं, पीछे वाले टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, स्किप, लीव कर देते हैं। सो नाउ हेयर वी विल लीव द फर्स्ट टर्म। अगर मैं फर्स्ट टर्म को लीव कर दूंगी तो हमारी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इस सीरीज का बिहेवियर होगा वही हमारी गिवन सीरीज का भी बिहेवियर होगा। ठीक है, तो अब इस सीरीज को हम जनरलाइज कैसे करेंगे, इसकी nth टर्म कैसे लिखोगे। फर्स्ट टर्म में क्या है आपके पास, x की पावर 1, सेकेंड टर्म में x स्क्वायर, थर्ड टर्म में x क्यूब, इसका मतलब nth टर्म में x रेज टू पावर n आएगा। नाउ यहाँ फर्स्ट टर्म में 3, सेकेंड टर्म में 2 टर्म्स का मल्टीपल है विच इज 3 and 6, थर्ड टर्म में 3 टर्म्स का मल्टीपल है विच इज 3, 6 and 9। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी टर्म्स का मल्टीपल होगा, n टर्म्स का। बट वो nth टर्म जहाँ जो मल्टीप्लाई होंगी n टर्म्स यहाँ पे वो कौन सी होंगी, पहली 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, यानी कि ये टर्म्स किस टाइप की है, इट इज ए पी विद कॉमन डिफरेंस 3। तो इस ए पी की nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू 3, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो इट इज 3 प्लस 3n माइनस 3। इट मीन्स द nth टर्म ऑफ दिस मल्टीपल इज नथिंग बट 3n। ये ऊपर वाली टर्म में nth टर्म में कितनी टर्म्स होंगी मल्टीप्लाई में, n टर्म्स, और वो nth टर्म इस प्रोडक्ट की कौन सी होगी, 3n। नाउ डिनोमिनेटर में फर्स्ट 7 है, फिर 7 इंटू 10 है, देन जो नेक्स्ट टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो रही है वो 13 है, यानी कि 3 का डिफरेंस है। सो क्या आएगी nth टर्म इसमें, 7 इज द फर्स्ट टर्म, nth टर्म निकालनी है, वेयर डिफरेंस इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 3। So what is the nth term? It is nothing but 3n plus 4.
ठीक है, तो 3 7 10 13 एंड सो ऑन अप टू 3n+4. फाइन. सो दिस इज योर nth टर्म ऑफ दिस सीरीज. सो अब सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है. अब इसमें हर टर्म की पावर n नहीं है, इसलिए हम रूट टेस्ट नहीं लगाएंगे. कौन सा टेस्ट लगाएंगे इसमें? रेशो टेस्ट. रेशो टेस्ट के लिए nth टर्म आ गई, सो वी नीड द n+1th टर्म, मीन्स वी रिप्लेस n बाय n+1. x raised to power n+1 upon 7 into 10 into 13 so on up to 3 into n+1+4. इसमें 3 से लेकर यहाँ तक सारी टर्म्स का प्रोडक्ट है, यानी कि इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? 3n, और इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? 3n+4. फाइन. So what is your an+1th term? It is nothing but 3, 6, 9 so on up to 3n into 3n+3 into x raised to power n+1 whole divided by 7 into 10 into 13 and so on up to 3n+4 into 3n plus 3 plus 4. It means 3n plus 7. Fine. Now we have to calculate an upon an+1. क्या आएगी वैल्यू? इट इज 3, 6, 9 एंड सो ऑन अप टू 3n डिवाइड बाय 7 into 10 into 13 up to 3n+4 into x raised to power n whole divided by 3 into 6 into 9 and so on up to 3n+3 divided by 7 into 10 into 13 and so on up to 3n+4 into 3n+7 into x raised to power n+1. अब ये टर्म इससे कैंसिल आउट, ये टर्म इससे कैंसिल आउट, एंड x raised to power n यहाँ कैंसिल आउट. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद 3n+7. ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, अपॉन 3n+3 into 1 by x. So this is nothing but your an upon an+1. अब रेशो टेस्ट के लिए we will find out its limit n approaches to infinity पे जो इसकी वैल्यू होगी. अब 1 by x is independent of n, so we can take it outside. It is 3n+7 upon 3n+3. इस तरह के लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं? क्या करते हैं हम इस केस में? जो n की मैक्सिमम पावर होती है उससे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड. So what is the maximum power of n in numerator and denominator? That is 1. So if I divide by n in numerator as well as in denominator, what we'll get? We get this. It is equal to 1 by x. Limit n approaches to infinity 3n by n plus 7 by n. ऐसे ही 3n by n plus 3 by n. ये n cancel out, ये इससे cancel out. So क्या आ गया आपके पास? Limit n approaches to infinity 3 plus 7 by n whole divided by 3 plus 3 by n. जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 by n या 7 by n 0 पे जाएगा, ऐसे ये भी 0 पे जाएगा. तो लिमिट क्या आई? 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे 1 by x भी था साथ में. ठीक है, तो टोटल लिमिट हमारे पास क्या आ गई? 1 by x. नाउ 1 by x पे डिपेंड करेगा कि हमारी सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है. रेशो टेस्ट में हमारे पास क्या होता है कि 1 by x जो लिमिट आई, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज कन्वर्जेस. केस 2, when this limit is less than 1 then this series diverges, and case 3, when 1 by x is equal to 1 then we can't derive any result, any conclusion from ratio test. ठीक है, हमें फर्दर कुछ अप्लाई करना पड़ेगा. तो उसके लिए यहाँ पर हम रेबीज टेस्ट अप्लाई करेंगे, बिकॉज हमारी जो लिमिट आ रही है इसमें ई नहीं आ रहा, इसलिए हम लॉगरिथमिक टेस्ट नहीं, कौन सा टेस्ट लगाएंगे? रेबीज टेस्ट. अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इज ग्रेटर देन x. इसका मतलब जब x 1 से छोटा है तो सीरीज कन्वर्ज करती है. यहाँ पर 1 इज लेस देन x, इसका मतलब जब x 1 से बड़ा है तो सीरीज डाइवर्ज करती है, और इसके लिए हम सॉल्व करते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 1. अगर x 1 है तो आपकी पहले तो nth टर्म सीरीज की क्या बनेगी? सीरीज की nth टर्म क्या थी? 3 into 6 into 9 up to 3n डिवाइड बाय 7 into 10 into 13 up to 3n+4 into x raised to power n. तो x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 1.
नाउ व्हाट इज योर ए एन प्लस वन, जैसे हमने पहले किया था n की जगह पे n प्लस वन पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3n प्लस थ्री एंड डिवाइड बाय 7 इंटू 10 इंटू 13 एंड सो ऑन अप टू 3n प्लस फोर, और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 3n प्लस सेवन। ठीक है, अब सिमिलरली वैसे ही हमने जब रेबिस टेस्ट लगाना है तो मुझे क्या चाहिए ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन इंटू एन। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। what is your a n upon a n plus 1? It is nothing but 3 into 6 into 9 up to 3n divide by 7 into 10 into 13 upon in up to 3n plus 4 whole divided by 3 into 6 into 9 3n into 3n plus 3 whole divided by 7 into 10 into 13 and so on up to 3n प्लस फोर इंटू 3n प्लस सेवन। अब ये सारी टर्म्स इससे क्या हो गई कैंसल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 3n प्लस सेवन डिवाइड बाय 3n प्लस थ्री। अब क्या करना है रेबिस टेस्ट के लिए, इसमें माइनस वन, सो माइनस वन करोगे तो क्या आएगा, इट इज 3n प्लस सेवन अपॉन 3n प्लस थ्री माइनस वन। सिंप्लीफाई दिस बाय टेकिंग द एलसीएम, वी गेट 3n प्लस सेवन माइनस 3n माइनस थ्री हो जाएगा, 3n कैंसल आउट, सो इट इज नथिंग बट फोर टाइम्स थ्री, फोर अपॉन थ्री एन प्लस थ्री। नाउ इसको n से मल्टीप्लाई करना है, सो वो क्या आएगा n इंटू फोर अपॉन थ्री एन प्लस थ्री विच इज नथिंग बट फोर एन अपॉन थ्री एन प्लस थ्री। नाउ अप्लाई लिमिट बोथ साइड्स, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो क्या आएगी वैल्यू, दिस इज क्या करते हैं इस केसेस में n की मैक्सिमम पावर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड, यानी कि न्यूमरेटर भी n से डिवाइड होगा एंड डिनोमिनेटर भी n से क्या होगा डिवाइड। So what we get, this is limit n approaches to infinity, numerator में 4 denominator में 3 plus 3 by n, as n approaches to infinity this approaches to 0, so our limit is 4 by 3 which is greater than 1। और रेबिस टेस्ट में अगर लिमिट ग्रेटर देन 1 आ रही है इसका मतलब सीरीज क्या हुई कन्वर्जेंट, इट मीन्स दिस कन्वर्जेस फॉर x इज इक्वल्स टू 1। अब जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किए थे वो क्या थे हमारे पास कि व्हेन x इज लेस देन 1 तो कन्वर्ज करता है, और अब क्या आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट एंड x इज ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट। फाइन।